हेलो एवरीवन, आज है 29 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। देखिए, फ्यूचर रिटेल का शेयर 90 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली आई थी इस शेयर में, लेकिन पिछले 2 दिन से इसमें गिरावट का दौर चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया फ्यूचर रिटेल में खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। देखिए, पहले बता दो कि फ्यूचर रिटेल, जिसको हम लोग बिग बाजार के नाम से जानते हैं, बिग बाजार ही फ्यूचर रिटेल है। तो पहले वो कंफ्यूजन हम दूर कर ले कि भैया बिग बाजार, काफी बड़े स्टोर्स आपने इनके देखे होंगे, हर सिटीज में आपको बिग बाजार के बड़े बड़े स्टोर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, क्या खरीदारी हमें करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 90 रुपए से भी कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है। 92 रुपीज का प्रीवियस क्लोज इसका क्लोज था। ओपन 87 पर ओपन हुआ। उसके बाद देखिए 87 के बाद ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, लेकिन एकदम से शेयर में तेजी आ गई और 87 से 94 रुपीज तक चला गया। बाद में गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई और एंड ऑफ द डे 89.55 रुपीज पर ये क्लोज हुआ है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो फ्यूचर रिटेल में एक महीने में 2.81% का ग्रोथ है। आप देखिए 87 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड का था, गिरावट आई 64 रुपीज तक का बॉटम बनाया और उसके बाद बढ़िया रैली आई थी और शेयर 102 रुपए तक पहुंचा। अब उसके बाद गिरावट आई है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो जब ये शेयर 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने कहा था कि भैया खरीदारी का मौका है। और इवन उससे पहले भी जब 60 रुपए के आसपास शेयर था, मतलब गिरावट चल रही थी और खरीदारी हो रही थी उस वक्त, और तब मैंने कहा था कि भैया आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हो। शेयर में बढ़िया रैली आई थी, 102 रुपए तक भी गया। अब गिरावट यहाँ पर चल रही, तो अब क्या खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, वो एक काफी बड़ा सवाल है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 78% की गिरावट है। 485 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया है। इवन कोरोना से पहले फरवरी महीने में ये शेयर 375 रुपए तक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद भयंकर गिरावट है। अब धीरे धीरे शेयर बाउंस बैक की तरफ आगे जरूर बढ़ रहा है। 3 साल की हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 71% की गिरावट है। 640 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, फिर बहुत बड़ी गिरावट है। कोरोना के चलते धीरे धीरे बाउंस बैक की कोशिश कर रहा है ये शेयर। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 4633 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो भैया 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए फ्यूचर रिटेल में अगर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो प्रमोटर जो है वो यहाँ पर अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 47.02% की होल्डिंग थी, अब वो 49.51% की होल्डिंग प्रमोटर की हो चुकी है। तो प्रमोटर की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग कम की है। एफआईएस के पास 12.01% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.80% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.19% की होल्डिंग है। अब देखिए, भले ही प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा होल्डिंग है, 49.51% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन आधी से भी ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है। तकरीबन 52% जितनी होल्डिंग जो प्रमोटर की है वो गिरवी रखी हुई है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया यहाँ पर, 129 एफआईएस ने पैसा लगाया है, और प्रमोटर यहाँ पर कौन है? फ्यूचर कॉर्पोरेशन, सॉरी फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है, जिनके पास 42.20% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी है, जिनके पास 5.78% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 3.65% की देखने को मिल रही है। देखिए, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ तो ये फ्यूचर रिटेल की वेबसाइट है। फ्यूचर रिटेल, जिसको हम बिग बाजार के नाम से जानते हैं। बिग बाजार, आई थिंक काफी लोगों को बिग बाजार नाम ही पता होगा। फ्यूचर रिटेल जरूर काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन बिग बाजार काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो भैया लेटेस्ट अपडेट जो आ रही है वो ये है कि एफएमसीजी मेकर्स टाइटन सप्लाई टू फ्यूचर रिटेल ओवर डिलेइंग पेमेंट्स। तो देखिए, एक बड़ी दिक्कत सामने आई है, वो ये है कि फ्यूचर रिटेल्स में जो सप्लाई की दिक्कत हो रही है, क्योंकि भैया पेमेंट्स जो है वो डिले हो रहे हैं। पेमेंट्स डिले हो रहे हैं। द लार्ज टू मिड साइज हाउस होल्ड गुड्स मेकर and their distributor have become very of selling goods of future retail, easy day and big bazaar chain store, with some of these companies saying that they are facing unusually
long delay in receiving payments for the supply of good. As such, some of them are selling limited inventory until the outstanding are clear. तो देखिए ये वाकई में काफी नेगेटिव खबर है यहाँ पर कि भैया अब फ्यूचर रिटेल में मतलब जो लोग बेचते हैं, ठीक है, गुड्स वगैरह बेचते हैं, क्योंकि डेफिनेटली फ्यूचर टेक खुद तो कुछ करता नहीं है ना भैया, वो लेकर आता है और लोगों को उसके बदले में पैसा देता है और वो आगे जाके बेचता है, ठीक है, वही काम है इनका इनके मॉल्स में। तब ये है कि भैया जो जिनसे ये लोग खरीदते हैं उनको पैसा टाइम सर नहीं देते, मतलब समय सर पैसा ये लोग नहीं देते हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भैया हम तभी इनको बेचेंगे जब पुराना वाला हिसाब आप क्लियर करो, ठीक है, पुराना वाला हिसाब क्लियर करो तब हम बेचेंगे। द हाईलाइट द कैश फ्लो वूज द डेट रिटर्न ट्रबल्स ऑफ फ्यूचर ग्रुप सेड द टॉप एग्जीक्यूटिव एट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज बिग बाजार विच हैज मोर देन 300 स्टोर इन द कंट्री। तो देखिए बिग बाजार की अगर हम पूरे देश में बात करें इंडिया में तो 300 से भी ज्यादा स्टोर्स है, एंड द इजी डे विद अप्रोक्सीमेटली 500 स्टोर्स आर रन बाय फ्यूचर रिटेल। और इजी डे के हम देखें तो 500 से भी ज्यादा स्टोर्स चल रहे हैं इंडिया में। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स दे आर फेसिंग अ सेवरल क्रैश क्रंच। तो देखिए दिक्कत यहाँ पर फ्यूचर रिटेल की, देखिए आपको लग रहा हो कि भैया फ्यूचर रिटेल इतना कम प्राइस पर अवेलेबल क्यों है, जबकि इसी का कंपटीटर जो डीमार्ट है वो भैया 2000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि फ्यूचर रिटेल मतलब बिग बाजार इतने कम पर क्यों ट्रेड कर रहा है। तो भैया रीजन साफ है कि भैया गिरवी रखे हुए शेयर काफी ज्यादा है, कैश पैसों की किल्लत है इनके पास। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ दे आर फेसिंग अ सेवरल कैश क्रंच, आवर पेमेंट आर पेंडिंग फॉर मोर देन फ्यू मंथ्स नाउ। तो देखिए जो पेमेंट्स है वो काफी ज्यादा पेंडिंग है, सेड द टॉप एग्जीक्यूटिव एज पैकेज गुड कंपनी ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमसली द कंपनी हैज नॉट कट ऑफ सप्लाईज बट इट प्रेसिंग देम हार्ड फॉर द पेमेंट। तो देखिए यहाँ पर यह है कि पेमेंट की काफी ज्यादा दिक्कत इनको हो रही है। और दूसरी बात यह है कि S&P जो ग्लोबल काफी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग है उसको CCC माइनस में डाला है। भैया बहुत नीचे की रेटिंग होती है CCC माइनस। और उनका ये कहना है कि ऑन पेमेंट ग्रेड स्टेटिंग दैट द कंपनीज लिक्विडिटी पोजीशन हैज वीकन, और लॉकडाउन में हालत और खराब होने वाली है इनकी। रीजन ये है कि भैया कंपनी के पास उतना इनफ पैसा नहीं है, इनफ पैसा यहाँ पर नहीं है। The rating agency said that the Kishore Biryani-led retail major ability to meet its upcoming financial obligation is dependent on the improvement in business condition across the additional lines of the credit। तो यहाँ पर दिक्कत काफी ज्यादा है, जो B माइनस की रेटिंग थी उनको CCC माइनस कर दिया गया है, लॉन्ग टर्म की रेटिंग को CCC माइनस कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम फ्यूचर रिटेल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो मनी कंट्रोल में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग इनकी कुछ खास अच्छी नहीं है। P 6.74 का है, इंडस्ट्री पे 87.35 है, बुक वैल्यू 73 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.24 है, EPS 13.42 है, डिलीवरी इसकी 100 है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके ऊपर कर्जा जो है वो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ 2550 करोड़ के आसपास का कर्जा है। तो कर्जा जरूर काफी बड़ा कर्जा है ये, और कंपनी मुनाफा भी कर रही है, ऐसा नहीं कि कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है। 170 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी हर क्वार्टर में कर रही है, हर क्वार्टर में 170 करोड़ के आसपास का मुनाफा करे। लेकिन जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे मतलब मार्च और जून के, तो हो सकता है कि हमें ये जो मुनाफा है वो कम होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते एक बहुत बड़ा बिजनेस इनका अफेक्ट हुआ, क्योंकि भैया आधे से ज्यादा इनके जो मॉल्स है वो बंद हो चुके हैं, उनको बंद करने का ऑर्डर दिया गया, क्योंकि भैया काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। तो बिग बाजार और जो सुपर मार्ट है वहां पर काफी सुपर मार्ट्स बंद है, तो असर यहाँ पर जरूर पड़ेगा, इनके प्रॉफिट के ऊपर काफी बड़ा असर जरूर पड़ेगा आपको। ओवरऑल मैं कहूँ कि देखिए फ्यूचर रिटेल ऐसा बिजनेस नहीं है कि भैया बर्बाद हो जाए, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि बिग बाजार बर्बाद होने वाला बिजनेस है। आने वाले दिनों में वो और ज्यादा अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि भैया के पैसा जो है, कैश फ्लो इनके पास इनफ नहीं है, और वो एक काफी बड़ी दिक्कत इनके लिए जरूर हो सकती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फ्यूचर रिटेल जरूर ग्रो करने का पोटेंशियल रखता है, जरूर इसमें तेजी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपने खरीदा हुआ है तो, और अगर आप लॉस में हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बने रहे। हाँ आपको कुछ और वक्त इसको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो जरूर इनके जो मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे,
तो और ज़्यादा इनको नुकसान है वो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर आने वाले दिनों में। लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी ज़रूर शेयर वापस से अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिख पाएगा। तो खरीदा है तो बने रहे, और नहीं खरीदा है और आप खरीदना चाहते हो तो याद रखिए एक ही कंडीशन पर आप इसमें खरीदें कि भैया आप एक साथ सारे के सारे शेयर नहीं खरीदेंगे, आप एसआईपी मोड में ही खरीदारी करेंगे। मतलब कि अगर आपको इसमें 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप 50-50 की क्वांटिटी में ही शेयर खरीदेंगे और ज्यादा शेयर्स इसमें नहीं लेंगे। ये बात आप ध्यान में हमेशा रखें। एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदना कोई सही डिसीजन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि बॉटम कहाँ है फ्यूचर रिटेल का ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर कि भैया वक्त रहते शेयर बाउंस बैक कर लेगा। तो अगर आप मान लीजिए कि आप 85 रुपीज के ऊपर आप 50 शेयर खरीदते हैं, वेट करें, देखिए किस तरीके से वो मूव हो रहा है। अगर वो वापस से 80 पर जाता है तो और 50 शेयर खरीद लीजिए, अगर उससे और नीचे जाता है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं। इस तरीके से अगर आप प्ले करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा यहाँ पर, ना कि आप 90 रुपए के ऊपर ही सारे के सारे शेयर खरीद लें। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट आए तो खरीदारी करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए और इनफ पैसा होना चाहिए उस वक्त। तो इसीलिए एसआईपी मोड में चाहे तो आप खरीदारी कर सकते हैं, एक साथ सारा का सारा पैसा बिल्कुल भी ना लगाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। फ्यूचर रिटेल यानी कि बिग बाजार के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।